बच्चों, आज हम गीता के सप्तम अध्याय में पहुंच चुके हैं। आज हम गीता का अध्याय करने वाले हैं, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम गीता के सप्तम अध्याय में पहुंच चुके हैं। आज हम गीता का अध्याय करने वाले हैं, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी और मजा लीजिए अध्याय 7 का। तो बच्चों, अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आज मैं तुझे ज्ञान विज्ञान और योग की शिक्षा दूंगा। आज मैं तुझे जो ज्ञान देने वाला हूँ वो ज्ञान विज्ञान योग पर आधारित है। तो आज जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देंगे वो ज्ञान विज्ञान का ज्ञान देंगे। तो उसमें सबसे पहले वो समझाएंगे तत्व ज्ञान, कि तत्व ज्ञान क्या होता है। अर्जुन, तू पहले इस बात को समझ कि तत्व ज्ञान यानी तत्व ज्ञान अर्थात परम तत्व परमात्मा को समझना। तत्व ज्ञान अर्थात परम तत्व परमात्मा को समझना। तो ये सब चीजें मैं तुझे बताने वाला हूँ, ये तुझे समझाने वाला हूँ और तू ध्यान पूर्वक इस बात को सुन। हे अर्जुन, इस सृष्टि में हजारों मनुष्य, लाखों मनुष्य क्या करते हैं? बहुत ही तपस्या करते हैं, बहुत ही क्या करते हैं? भगवान की खोज करते हैं। तभी हजारों लाखों पुरुषों में से एक कोई पुरुष ऐसा होता है, उनको क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हजारों पुरुषों में से एक ही पुरुष कोई ऐसा होता है जो परमात्मा की खोज में निकलता है और परमात्मा तत्व को जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे क्या समझ रहा है? एक साधारण मनुष्य समझ रहा है। तो बच्चों, अर्जुन श्री कृष्ण को क्या समझता है कि ये तो देवकी नंदन है, ये तो कंस हरता है, ये तो बलराम के भाई श्री कृष्ण जो कि मेरे मित्र हैं, जो मेरे सखा है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं क्या हूँ? कि मैं एक परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण जगत का कारण क्या हूँ? मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का जो कारण है वो मैं ही हूँ। मैं ही श्री कृष्ण इस पृथ्वी का, इस अग्नि का, इस आकाश का, ये जो सब प्रकृति में सब चीजें बनी हुई है वो उसका कारण, उसका मूल मैं हूँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो मुझको समझ कि मैं जो संपूर्ण जगत का कारण क्या हूँ? मैं ही हूँ। तो मुझ श्री कृष्ण को तू समझ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो योग में लगकर श्री कृष्ण भगवान को ध्याते हैं, श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं, वो मुझे जान पाते हैं। वो मुझे क्या करते हैं? हर जन्म में पाने का यत्न करते हैं। जन्म जन्मांतर तक क्या करते हैं? जन्म जन्मांतर तक मुझे पाने का यत्न करते हैं। कौन करते हैं? योगी पुरुष। क्योंकि जो योग में जो जाता है, जो ध्यान में जो जाता है, जो मेडिटेशन में जाता है, जो अच्छे कर्म करता है, जो परमात्मा को पाने की चाहत करता है, तो वो क्या करता है? हर जन्म में श्री कृष्ण को भजता है और श्री कृष्ण को भजते भजते क्या करता है? तो हर जन्म में श्री कृष्ण को पाने की चाह करता है और वो ऐसा प्रयत्न भी करता है श्री कृष्ण भगवान को वो पाले और उस परम तत्व की खोज में क्या करता है? योग में लगकर श्री कृष्ण भगवान को बसता जाता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं क्या हूँ? जल में मैं रस हूँ। जल में पीने योग्य पदार्थ क्या होता है? एक रस ही होता है। तो जल में मैं क्या हूँ? एक रस हूँ। और सूर्य और चंद्रमा में मैं क्या हूँ? उनका प्रकाश हूँ। यदि तू मुझे समझना चाहता है तो मैं तुझे समझाता हूँ कि मैं कौन हूँ। कि जल तत्व में मैं क्या हूँ? मैं रस हूँ। और सूर्य और चंद्रमा में क्या हूँ? उनका प्रकाश हूँ। वेदों में मैं क्या हूँ? ओम हूँ। वेदों में मैं क्या हूँ? ओम हूँ। आकाश में मैं कृष्ण हूँ। और जो पुरुषों में पुरुषत्व जो होता है, पुरुषों का
पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। तो मुझको तू समझ और मुझको समझने का प्रयास कर कि मैं क्या हूँ। वो क्या है? एक साधारण पुरुष नहीं है। वो देवकी नंदन क्या है? देवकी नंदन के माता देवकी के सिर्फ पुत्र नहीं है, वो परमात्मा है, वो श्री कृष्ण है, वो क्या है? भगवान है। तो उनको तू समझ कि श्री कृष्ण भगवान क्या है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में मैं क्या हूँ? गंध हूँ। पृथ्वी में मैं क्या हूँ? गंध हूँ। और अग्नि में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अग्नि में अग्नि का तेज हूँ। अब अग्नि में महत्वपूर्ण मूल कारण क्या है? तेज। तो अग्नि में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अग्नि में मैं अग्नि का तेज हूँ। और संपूर्ण भूतों में जो जीवात्मा है, संपूर्ण भूतों में क्या है? वो आत्मा है। संपूर्ण भूत यानी जो जीव जगत में जो क्या है? जो आत्मा है वो मैं ही हूँ। तो हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो मुझको समझने का प्रयास कर। योगी जन, तपस्वी जन जन्म जन्मांतर तक क्या करते हैं? मुझको समझने का प्रयास करते हैं, मुझे पाने का प्रयास करते हैं। तो मैं तुझे समझा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। पृथ्वी में भगवान श्री कृष्ण क्या है? पवित्र गंध है। और भूत प्राणी में वो क्या है? बीज मात्र है। क्या है? बीज है। भूत प्राणियों में वो बीज है। तो संपूर्ण जगत का कारण और प्रलय क्या है? सब श्री कृष्ण भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे समझने का प्रयास कर। तू योग द्वारा, तू ध्यान द्वारा, तू वैराग्य द्वारा तू मुझे समझने का प्रयास कर। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संपूर्ण जगत में जिसका मूल कारण है, जिसका मूल कारण जो बीज मंत्र है वो क्या है? मैं ही हूँ। तो मुझ श्री कृष्ण को समझ और मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास कर और क्या कर? उस विश्वास के साथ आगे बढ़ता चल। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस पृथ्वी पर तीनों प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण जिनका ज्ञान ढका हुआ है वो क्या करते हैं? वो घमंड करते हैं। वो घमंड के कारण क्या करते हैं? उस परम तत्व को जान नहीं पाते। वो क्या मानते हैं? वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो कुछ है वो हम ही हैं। वो क्या मानते हैं? अपने अहंकार में क्या करते हैं? स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं। तो इस पृथ्वी पर तीनों प्रकार के लोग रहते हैं। तो तू क्या कर? तू इन तीनों की प्रवृत्ति को समझ और तू भगवान का प्रिय भक्त है। तू क्या है? तू भगवान का प्रिय भक्त है। तूने अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश की है। तो तुझे मैं ये परम रहस्य की बात बता रहा हूँ कि क्या है कि इस जो मानव जीवन में अगर कोई पाने की चीज है तो वो सिर्फ क्या है? परमात्मा है। क्या है? परमात्मा है। और इस धरती पर क्या करते हैं? जो लोग क्या होते हैं? जो सात्विक लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान शिव को ध्याते हैं, कोई भगवान गणेश को ध्याते हैं, कोई भगवान पार्वती को मानते हैं। तो इस धरती पर जो भी लोग क्या करते हैं? जिस भी श्रद्धा से जिस देवता को मानते हैं, तो क्या करता हूँ मैं? उस देवताओं में उसकी भक्ति को क्या करता हूँ? मैं दृढ़ करता हूँ। क्या करता हूँ? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो भी इंसान, जो भी मनुष्य जिस भगवान की भक्ति करता है, जो कोई शिव को मानता है, जो पार्वती को मानता है, जो गणेश को मानता है, जो विष्णु को मानता है, जो राम को मानता है, जो हनुमान को मानता है, तो उसकी भक्ति को क्या करता हूँ? मैं दृढ़ करता हूँ। और क्या करता हूँ? उसकी भक्ति के तेज को मैं बढ़ाता जाता हूँ। तो मेरे भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तू भी इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय है, तो मेरा परम भक्त है। तो ये परम रहस्य मैंने तेरे लिए उजागर किया है कि तू क्या है? जब मानव देह में आया है, मनुष्य रूप में आया है, तो उस परम तत्व, उस परमात्मा को पाने का यत्न कर। क्या कर? उस परम तत्व परमात्मा को पाने का यत्न कर। और आज जो तेरा कर्म है, तेरा कर्म क्या है? तुझे क्या करना है? धर्म के लिए युद्ध करना है। तुझे धर्म की स्थापना करनी है। तो तुझे धर्म की स्थापना के लिए क्या करना होगा? तुझे अपना धनुष उठाना होगा और तुझे क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। मुझ परम परमेश्वर पर विश्वास करके
तू अपना कर्म करता चल और अपना गांडी उठा और अपना धनुष उठा और क्या कर, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो बच्चों, आज अध्याय 7 यही समाप्त होता है। सप्तम अध्याय की आज समाप्ति हुई है। तो बच्चों, आपको ये अध्याय कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।